नमस्कार, आई एम स्टूडियो में मैं अभिलाषा सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं शक्ति हूँ और शांत भी, मैं शौर्य हूँ और क्षमा भी, जिसकी मिसाल है तेजस्विनी विमेन विलिंग टू पावर। और इसके तहत नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रही हैं। इस मुहिम में IMS गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं अपेक्षा कोटावाला गर्ग, चेयरमैन ऑफ इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308। मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 क्या है और तेजस्विनी क्या है, थोड़ा हमें बताइए और हमारी ऑडियंस को। ज़रूर। इनर व्हील एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, जो कि समाज सेवा के कार्यों में कार्यरत है। 100 से ज़्यादा देशों में हमारा एग्जिस्टेंस है और 1.25 लाख महिलाएं पूरे विश्व में जुड़ी हुई हैं इनर व्हील के प्लेटफॉर्म के साथ। सिर्फ भारत की अगर मैं बात करूं मैम, तो 52,000 महिलाएं पूरे इंडिया में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। अब आते हैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 पर, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ। जब हम डिस्ट्रिक्ट 308 की बात करते हैं तो इसमें है हमारे पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। ये सारा मिला के बनता है इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308। वेरी ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम, आपने एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है शी केयर के बारे में, तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि शी केयर क्या है और इससे हमारी विमेंस को वो कैसे एम्पावर्ड होंगी और उन्हें क्या वो इससे सीखेंगी और कैसे वो दूसरी विमेंस को एम्पावर्ड कर सकती हैं। बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। तब इस चीज़ का एहसास नहीं था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हम उम्र दराज होते जा रहे हैं, तो ये छोटे से प्रोवर्ब का लेखा जोखा, उसके मायने समझ आ रहे हैं। हम कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वो बात ठीक है, पर हम कब पढ़ेंगे? जब स्वस्थ होगा इंडिया, तब पढ़ेगा इंडिया, तब आगे बढ़ेगा इंडिया। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स विमेंस हेल्थ केयर। हिंदुस्तान में 35 करोड़ महिलाएं सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं हर महीने। तो आप सोचिए, हर महीने 35 करोड़ महिलाएं 5 दिन के लिए दिन में एटलीस्ट 3 to 4 सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं। और जो सैनिटरी नैपकिन अमूमन तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें 90% प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 250 से 800 साल लग जाते हैं उसको डीकम्पोज होने में। उसी के अंतर्गत हमने ये मुहिम शुरू करी, जिसमें हमने इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 का इनिशिएटिव स्टार्ट करा, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन में सिर्फ 10% प्लास्टिक होता है और 3 से 6 महीने के अंतराल में वो डीकम्पोज हो जाता है। मैं ये मानती हूँ, फ़र्ज़ करें अगर 3 से 6 महीने में नहीं भी होता तो भी 1 साल में वो डीकम्पोज हो जाएगा, कहाँ 250 साल और कहाँ 1 साल। तो इसी के तहत एक तो ये सॉफ्ट है, हाइजीनिक है, नो रैशेस, एंड जो इतना टन्स एंड टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्ट थ्रू द डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, हम कहीं ना कहीं उसको कर्टेल कर सकते हैं जस्ट थ्रू द यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स। तो ये एक मैसेज लेकर इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 308 ने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कार रैली शुरू करी है, तेजस्विनी विमेन व्हीलिंग टू पावर। वेरी ग्रेट मैम। मैम, हम बात करते हैं फीमेल की आबादी, वो 50 है। हमेशा वुमेन एक आधी उसमें आती है कि 50 फीमेल है एंड 50 मेल है। पर आजकल के टाइम में जैसे कि विमेंस के लिए बहुत सारे एरियाज़ खुले हैं, लाइक आजकल के टाइम में तो हर एरिया ही है ओपन विमेन के लिए, पर आज भी बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लाइक उनके साथ गलत चीज़ें भी हो रही हैं। उनके लिए एरियाज़ तो खुले हैं पर वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, विभिन्न रूप हैं नारी के। अगर हम युगों युगों की बात करें, इनफैक्ट अगर आप रामायण महाभारत को उठाकर देखेंगे तो उनमें जितने भी कैरेक्टर्स मैं कहना चाहूँगी, वो सभी अपनी माँओं के नाम से जाने गए हैं। देव की नंदन श्री कृष्ण, है ना, कुंती पुत्र कर्ण, इसी तरह से सब अपनी माँओं के नाम से जाने गए हैं। तो पुराने ज़माने में तो महिलाओं को एक बहुत ही उच्च दर्ज दिया जाता था। पिछले 2000 वर्षों में हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं दमन हुआ है। इंडिया बीइंग अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी, महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई है, बट मुझे लगता है कि उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो दबता है उसे दबाया जाता है। आप 50-50 की बात कर रहे हैं, आई फील वी हैव टू लर्न टू से नो।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जहाँ आपको लगे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, कुड बी एट होम, एट वर्क। अब घर पे होता है, अगर किचन का कोई काम है, पानी लाना है, खाना बनाना है, हम घर की लड़की को कहेंगे। बाहर का कोई काम करना है, हम बेटे को जाके कहेंगे। हम 2 बहनें हैं और मेरा नाम जैसे आपने बताया अपेक्षा कोटावाला गर्ग, सो कोटावाला इज़ माई मेडन सरनेम। तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम 2 सिस्टर्स हैं, बट हमें यही लगता है, और हमारे पेरेंट्स ने भी इसी तरह कहा कि यही हमारे परिवार को चला रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही चलाए, बल्कि बेटा एक कुल को रोशन करता है, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियाँ, है ना। और जैसा कि हम कहते हैं, एक पुरुष को जब आप पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को पढ़ाते हैं, पर जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं, एक नारी को पढ़ाते हैं, तो आप एक संपूर्ण परिवार को पढ़ाते हैं, एक संपूर्ण नेशन को पढ़ाते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। और अगर मैं दबूंगी तो डेफिनेटली लोग मुझे दबाएंगे। सो वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। अ वुमन should lend a helping hand to the other woman, and that is what Inner Wheel is all about, friendship and service. वेरी ग्रेट मैम। विमेंस के लिए एक वो अलग चीज़ हो जाती है, जैसे कि सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो आपने आज बताया हम सबको। पर उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे विमेन को बचना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है और ये चीज़ सही है? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने पीछे सेव सॉइल रैली निकाली, जिसमें हमें पता चला कि 8 साल पहले नहीं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको एक संतरा खा के जो गुण मिलता था, आज 8 संतरे खा के भी हमें वो गुण नहीं मिलता। उसका रिजल्ट ये है कि मेरी दादी में जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी माँ में नहीं है, माँ में जो स्ट्रेंथ थी वो मुझ में नहीं है, मुझ में जो स्ट्रेंथ है वो मेरे बच्चों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत फास्ट हो गए हैं, सबको जल्दी रहती है, जंक फूड, फास्ट फूड के ऊपर बहुत हम लोग आ गए हैं। बट अगर आप देखेंगे, वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। पहले दूध के लिए डोलची लेके जाते थे या कंच की बोतलों में दूध आता था, अब कार्टन्स में आ रहा है, प्लास्टिक बॉटल्स में आ रहा है, टेट्रा पैक्स में आ रहा है। बट नाउ अगेन टू सेव द एनवायरनमेंट वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। पहले थैला लेके सब सब्जियां लेने जाते थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी दादी नानी खाते थे ना, परदादी, वो सबसे अच्छा खान पान था। फ्रेश खाते थे, फ्रेश बनता था, रात की रोटी रखी हुई है सुबह नाश्ते में खाते थे। तो कहीं ना कहीं बासी खाने का भी है। बट जो आजकल हम फ्रिज में रखते हैं, एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, CFCs का जो यूजेज है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस, ग्लोबल वार्मिंग, तो हम इंसान ही जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें, तो सभी तरह की बीमारियों को हम केटर कर सकते हैं और वो नौबत ही नहीं आएगी कि हम कैंसर तक पहुँचें। धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन खुशी वार्ष्णेय के साथ मैं अभिलाषा सैनी, IMS टुडे।